हेलो एवरीवन। सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। जो दायून जिमिन से मिलने के लिए आता है उसको पता चल जाता है कि दायून फिर अपने ही नाइफ से अपना हाथ कट कर लेता है जैसे ही, और उसको इतना ज़्यादा इंजर हो जाता है कि उसके हाथ से इतना ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। और जिमिन दायून को कहता है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि आपको खेलना पसंद है ना, और कोई भी आपसे अच्छे से बात कर ले, अच्छे से बिहेव कर ले तो आप अपना दिल उसको दे देते हैं और उसके प्रति दयालु हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ा। तो दायन बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसको कहता है कि पहले अब तुम अपना जो नाइफ है नीचे रखो। तो कहता है कि मुझे इसका सहारा लेना पड़ा और ये सब तुम्हारी वजह से है। जब मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझे इस तरह से फेंक रहे हो। हाँ। तो दायन वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाता है बेचारा, और इतना ज़्यादा डर जाता है और फिर कहता है तुम मुझे फिर से दुखी करना चाहते हो। ये कहकर दायन के कंधे पर ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शियोन का, जो कि दायोन का वेट कर रहा था और उसके पास मैसेज करके कहता है कि तुम कहाँ हो, तुम ठीक तो हो ना, मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, प्लीज़ मेरा जब तुम मेरा मैसेज देखो तो प्लीज़ मेरा रिप्लाई करना और मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूँगा। तो वो वहाँ पर बैठ कर वेट करता रहता है, पर वहाँ पर दायोन नहीं आता है। तो वेट करते हुए फिर जब जैसे ही देखता है कि दायोन नहीं आया तो वहाँ से चला जाता है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिमिन का, जो कि हॉस्पिटल में होता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। तो वहीं पर नर्स आती है तो कहते हैं कि आप अभी अपने अच्छे से बेहतर फील कर रहे हो ना। नर्स कहती है कि हम अभी हमने आपको फर्स्ट एड दिया है तो आपको फुल चेकअप की ज़रूरत है, और आप अपना आईवी ख़त्म कर लीजिए, फिर हम आपको सीटी स्कैन के लिए कर चलेंगे। तो फिर जिमिन बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा हूँ और जो मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आया था वो कहाँ है। तो नर्स बोलती है कि वो तो चला गया है, पर उन्होंने ये एक लेटर दिया है। तो उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि जिमिन तुमने जो भी मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है, यह मेरे लिए जो भी कुछ किया है उसके लिए थैंक यू, पर आपने जो पार्क के साथ किया था और किमसू को अब्रोड भेजा था ये भी बहुत गलत था। और अगर तुम्हें वास्तव में मेरे लिए सब कुछ किया है तो प्लीज़ अब और मत करो, मेरे पास आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो मुझे जाना होगा। मैंने पहले कभी अपने दिल की बात नहीं सुनी, मैं अपने दिल की बात मानना चाहता हूँ, और लेकिन कुछ खोना और पछतावा कर रहा है तो अब मैं ये और नहीं कर सकता। ये सब लिखा हुआ होता है उस लेटर में। तो अगला सीन हमें दायोन का दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हरी होता है और भागते भागते आता है। जैसे ही वो उस वहाँ पार्क में पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर शियोन नहीं है, चला गया है। तो इतने में ही उस शियोन आ जाता है और उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। तो दायोन बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा बिजी था। तो इतने में ही शियोन की नज़र दायोन की नेक पर जाती है, तो उसको देखता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो दायोन उसे छुपाने की कोशिश करता है और उसको एकदम से याद आता है जिमिन की बातें, जो कि उसने उसके साथ फोर्सफुली किस करने की कोशिश की थी, बट वो उसको कुछ नहीं बताता। और तभी शियोन उसे बोलता है कि तुम अभी भी मुझे कुछ नहीं बताना चाहते हो, मैं ही पागल हूँ जो तुमसे इस तरह से बातें कर रहा हूँ, इस तरह से पूछ रहा हूँ। तो ये कहते हुए शियोन वहाँ से चला जाता है और दायोन का तो सिर्फ दिल ही टूट जाता, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है बेचारा। शियोन जो कि अपने रूम में बैठा हुआ होता है और सिर्फ दायोन के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो मुझे इस तरह से मेरे साथ क्यों कर रहा है। तो अगला सीन में हमें किमसू को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ होता है और वेट कर रहा होता है जिमिन का। तो फिर जैसे ही जिमिन बाहर आता है तो वो कहता है कि अच्छा, तो ये सच था, मैंने तुम्हें कॉल किया था पर उन्होंने बताया कि तुम अस्पताल में हो और तुम बिना गार्जियन के ही अकेले थे, क्या तुम दायोन से मिलने वाले नहीं थे। तो फिर उसके हाथ की तरफ उसकी नज़र जाती है तो देखता है कि उसके हाथ हाथ पर चोट लगी हुई होती है। तो वो कहता है कि पहले मुझे यकीन नहीं था, अब मुझे यकीन हो गया है, और यह सब कैसे। वो कहता है कि हमने सब कुछ नहीं कर सकते, और हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि हम पहले की तरह ही कुछ उसके साथ अब नहीं कर सकते। जो जिमिन उसको बोलता है कि अगर आपको ये सब कहना है तो प्लीज़ मत कहो। और फिर किमसू बोलता है कि हमें एक टीम बनानी चाहिए, देखो तुम और मैं, अब हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, और क्या ये बेहतर नहीं होगा। तो अगर हमने एक साथ काम किया तो इसके बारे में सिर्फ प्लीज़ ध्यान से सोचना, और उस कमीने शियोन ने तो वह नहीं मिलता तो प्लीज़ तुम मेरे संपर्क में रहना, टच में रहना।
जैसे ही वो जाने लगता है तो जिमिन उससे कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है ये सब होने के बाद, तो मैं सिर्फ़ गिव अप ही कर रहा हूँ। तो किमसू कहता है, क्या तुम दायोन पर गिव अप कर रहे हो? जिमिन कहता है कि हाँ, ये सब होने के बाद दायोन ने सिर्फ़ नहीं ही कहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। तो किमसू कहता है कि तुम क्या नहीं कर सकते हो? तो जिमिन बोलता है कि तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मेरा बस डन हो गया है। और यहाँ ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दायोन का, जो कि सुबह सुबह कंपनी में होता है। आज थोड़ी सभी सभी आ जाते हैं तो शियोन का वेट कर रहा होता है, तो वेट करते करते देखता है कि आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अभी तक शियोन नहीं आया है। तो इतने में ही मैनेजर आता है, तो वो कहता है कि शियोन आज नहीं आएगा, उसने छुट्टी ली है क्योंकि वो आज बीमार है। तो आपको जो भी कुछ पूछना है तो मैनेजर दायोन से पूछिए, और मैनेजर दायोन और मैनेजर पार्क तुम दोनों मुझे रिपोर्ट करना मीटिंग के बाद। तो जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है तो दायोन बाहर आता है और उसे एक मैसेज करता है किसी के पास, तो कहता है कि जैसे ही मैं ये लौटूंगा तो आपको रिपोर्ट करूंगा। तो इसके बाद उसकी नज़र शियोन के मैसेज पर पड़ती है, तो जल्दी जल्दी जाता है, उसके घर पर जाता है। तो मिलने के बाद तो शियोन से कहता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा है, तुमने अपनी दवाई तो ली है ना? इसके बाद बोलता है कि कल जो हुआ एक गलत फहमी थी। शियोन बोलता है कि क्या गलत फहमी थी, मुझे समझा। तो फिर दायन बोलता है कि मुझे समझाने दो। शियोन बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझता हूँ, और मुझे एक उम्मीद थी, मैं एक होप के साथ आपके पास गया था, और मैं पागलों की तरह वहाँ पर घंटों इंतज़ार कर रहा था। तो और आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, या कुछ हुआ था? तो क्या मैं बस यही सब सोचकर मैं अपने आप को बीमार कर रहा? शिवन बोलता है कि मैं बहुत ही पागल हूँ और तुम यहाँ से जा सकते हो। तो दायोन सैड हो जाता है और फिर कहता है कि शिवन बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगे तो मुझे अच्छा फील होगा। तो ये सुनकर तो और भी ज़्यादा सैड हो जाता है, तो दायोन वहाँ से चला जाता है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दायोन एक अपने कप में वाटर डाल रहा था, तो जैसे ही वो वाटर बिल्कुल भर जाता है तो एक लड़की आते कहती है कि दियोन आपने तो वो सारा पानी गिर जाता है इतने में। और फिर अगले सीन में हमें जैसे ही दिखाया जाता है दायोन, जो कि अपने एक डेस्क पर बैठने ही वाला होता है, तो सभी उसके बारे में ही बात कर रहे थे। और तो वहाँ पे एक पर्सन होता है, वो कहता है कि दायोन क्या आपने ये पोस्ट देखी? तो फिर दायोन बोलता है कि कौन सी पोस्ट? तो जैसे ही उस पोस्ट को देखता है तो उस पोस्ट में लिखा हुआ होता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट और एआई कंस्ट्रक्शन और असिस्टेंट मैनेजर जे, ये सभी एक ही यूनिवर्सिटी से थे, और डिपार्टमेंट ने जे के लिए किसी को डांटने के लिए लगभग जेल जाने की कोशिश की थी, लेकिन विदेश में स्टडी करने के लिए परिवार के कनेक्शन का इस्तेमाल किया था। यदि आप इतने वर्षों के बाद जे को एआई डिपार्टमेंट में काम पर रखते हैं तो क्या उनके क्लियर रूप से कनेक्शन का उपयोग नहीं किया? मैं हाल ही में इस घटना का शिकार हुआ था। एआई जो डिपार्टमेंट है उस एआई कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के जो अंतिम समय में हमारी कंपनी के साथ जो डील थी वो रद्द कर दी थी, कैंसिल कर दी थी, और उन्होंने कहा था कि हम परिवार या स्कूल का जो अच्छे से उच्चारण है उसका हम अच्छे से एक विभाग में, एक डिपार्टमेंट में इसको हायरिंग करेंगे, और यह बहुत ही डिस्कस्टिंग था। और इसके पास एक मोटी चमड़ी होनी चाहिए, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर इन दोनों एक कनेक्शन पार्ट का हिस्सा है। तो किमसू तो अपनी रिंग को ही देख रहा होता है, क्योंकि उसने दायोन को वापस कर दी थी, और वो जिमिन के बारे में सोचता रहता है कि उसने ये क्या कहा था कि वो गिव अप कर रहा है। तो दायोन आते ही किमसू पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये पार्क की वजह से है ना, जो पिलग्रिम कंस्ट्रक्शन के साथ गिर गया था। तो किमसू कहता है कि ये उस कमीने पार्क सू ने बताया है, बट मैंने कभी नहीं बताया उसको, तो फिर से मेरे सामने दिखाओ। दायोन कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, यह सब अतीत में है ना? किमसू कहता है अगर यह अतीत में है इसका क्या मतलब, ये गायब हो जाएगा? तो दायोन बोलता है कि अगर यह गायब क्यों नहीं हो सकता, अगर यह सब इसलिए है क्योंकि आप कड़वे हैं स्कूल के लिए विदेश जाने के बारे में, और फिर मुझे क्षमा करें, और आपने मेरे से बातें छुपाई, और अब भी तुम और जिमिन मेरे से बातें छुपाते हो और मुझे सच नहीं बताया। मुझे कुछ भी कैसे पता चलता? अगर तुमने मुझे सच कहा होता तो अगर मैं कुछ कर पाता। तो किमसू बोलता है कि तुम क्या कर सकते थे, तुम कुछ नहीं कर पाते, और कभी भी यह दिखाते कि इस तरीके से जो तुम्हारे साथ हुई है। तो दाइन बोलता है कि नहीं, पर मैं कोशिश करता। तो किमसू बोलता है कि आपके पास नहीं होता, अब क्या मायने रखता है कि नहीं, लेकिन अब जब तुम सब जानते हो तो तुम मेरे पास आ रही हो ना, तो यही इम्पोर्टेंट है। तो
फिर दायूं स्टेयर्स पर आकर बैठ जाता है, बहुत ज़्यादा रोता है, दिल टूट जाता है बेचारे का। तो पहले वो जिमिन के बारे में सोचता है कि उसने क्या कहा था, यह सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें खेलना पसंद है, तुम्हें आसानी से कोई अच्छे से बिहेव कर ले तो अपना दिल उसे दे देते हो। तो फिर वो शियोन के बारे में सोचता है और कहता है कि ईमानदारी से मुझे उसका पछतावा है। दायोन कहता है कि अगर आप फिर से नहीं आए तो मुझे कैसे पसंद करूँगा। तो फिर किमसू के बारे में सोचता है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास नहीं हो सकता। दायोन कहता है कि तो मेरी गलती है, मैं प्यार करने लायक नहीं हूँ के लिए, तो मेरे आसपास हर कोई बस ख़त्म हो रहा है, और बहुत ज़्यादा रोता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शियोन बहुत ज़्यादा बीमार होता है, तो उसकी ग्रैंडमा आती है, पर शियोन को जब दायोन दिखाई देता है, जैसे ही वह कहता है तुम ठीक हो, तो बस वो दायोन नहीं होता है, बट वो शियोन की ग्रैंडमा होती है। तो फिर कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हारे लिए दलिया बना देती हूँ। तो वह उसके लिए दलिया बना लाती है। शियोन की ग्रैंडमा कहती है कि क्या आपको बहुत परेशान कर रहा है, तुम खुद को बीमार कर रहे हो, तुम्हारे दिल में जो भी है उसे अंदर मत रखो, बाहर निकालो ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। तो शियोन कहता है कि मैं वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो शायद यह सिर्फ होने का मतलब नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं एक कहा कि मैं रुक जाऊं। तो बताओ ग्रैंडमा, मैंने सही किया ना, बताओ। तो फिर उसकी ग्रैंडमा उसे हग करती है और कहते हैं कि हाँ मेरे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसकी दादी उसको तो हग करती है। तो शियोन कहता है कि वाह दादी, आपके एक हग ने तो मुझे पहले जैसा ही बेहतर कर दिया है। और फिर कहता है कि चलो चलो दादी, अब मुझे अपना दलिया ख़त्म करना चाहिए क्योंकि मुझे दवाई भी तो लेनी है। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है ठीक है, तुम दलिया खाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तो वो वहाँ पर बैठे बैठे सोचता रहता है बेचारा। तो अगले सीन में हमें जिमिन दिखाया जाता है कि जो किसी से बात कर रहा होता है, तो वो पर्सन कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ये देश छोड़ कर जा रहे हो, तुम कहाँ रहोगे। तो जिमिन बोलता है कि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, पर मैं जा रहा हूँ और शायद मैं वापस नहीं आऊँगा। तो वो कहता है कि तुमने अपना सामान पैक कर लिया। तो जिमिन कहता है कि अभी नहीं, बस मैं सिर्फ सामान पैक करने के लिए ही वहाँ पर जा रहा हूँ। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शियोन जो कि कंपनी में आता है। तो उसकी दादी उसके पास को मैसेज करके कहती है कि क्या मेरा बच्चा सेफली कंपनी पहुंच गया है। तो अपनी दादी के पास मैसेज करके कहता है कि हाँ दादी, मैं ठीक हूँ, मैं पहुंच गया हूँ, आप चिंता मत करो। जैसे ही दायून अपनी डेस्क पर आता है, तो वह देखता है कि दायून अभी तक नहीं आया है। और फिर जब उसको लगता है कि काफ़ी देर हो गई है, नहीं आया, तो अपने पार्टनर से पूछता है कि क्या दायून आज नहीं आएगा, वो कंपनी से बाहर काम कर रहा है क्या। तो वो लड़की बताती है कि क्या आपको नहीं पता, कल उसकी जो पोस्ट थी, शायद वो पोस्ट के कारण नहीं आएगा। तो फिर शिवन पूछता है कि कैसी पोस्ट, क्या हुआ था कल। तो वो लड़की बताती है कल बहुत ही बेकार पोस्ट थी, और उसमें लिखा था कि वो एक दूसरे को यूनिवर्सिटी से पहले से ही जानते थे, और शायद वो इस पोस्ट के कारण वो नहीं आएगा। फिर शायद वो टीएफ टीम को भी अब छोड़ देगा, इसमें शामिल नहीं होगा। तो वो वहाँ पर बहुत परेशान हो जाता है। तो दायून के पास मैसेज करके पूछने ही वाला था, तो इतने में मैनेजर आ जाता है। वो कहता है कि तुम सब अच्छे से तैयारी करो। तो शियोन कहता है कि यहाँ पे दायून नहीं है। तो मैनेजर कहता है कि मुझे पता है कि दायून नहीं है, और हमें ऐसा लगता है कि दायून भी अब टीएफ टीम को छोड़कर चला जाएगा। तो शियोन जब यह सुनता है तो वह बहुत ही डर जाता है, और जैसे ही वो कंपनी से बाहर निकलने की कोशिश करता है आता है, तो वो एकदम से किमसू से टकरा जाता है, जल्दी जल्दी आता है। तो वो जब किमसू से टकराता है, तो किमसू कहता है कि आंखें खोल कर तो चलो आगे। तो शियोन गुस्से में किमसू को कहता है कि क्या आपको पता है कि जो तुम्हारा एम्प्लॉय है वो कैसा महसूस करता है, कैसा महसूस नहीं करता है उस पोस्ट के कारण। तो फिर उसको किमसू बोलता है कि हमारे जो कंपनी है वो बहुत ही संतर्त है, और ये क्या बचता है और क्या बचाव करता है वो हम देख लेंगे। और एक सिंपल एम्प्लॉय है, उसको बारे में हम क्या कह सकते हैं। और फिर किमसू कहता है कि मेरे लिए तो जो सिंपल सा कर्मचारी है, शायद उसको बाहर रहना चाहिए। तो शियोन गुस्से में आकर उसे कहता है कि इसलिए मैं देखभाल करना बंद कर दूं क्या, और अगर उसने टीएफ टीम को छोड़ दिया तो मैं खड़ा होकर ही देखूंगा। तो मैं ऐसा नहीं देख सकता। तो किमसू बोलता है कि इससे मैं बहुत खुश हूँ। और तो फिर शियोन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो अभी टीएफ टीम में भी नहीं आ रहा है, वो आज आया भी नहीं है, और तुम कहते हो कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, यह बहुत अच्छा है। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
तभी किमसू किसी के पास कॉल करके कहता है कि अब तुम तैयार करो। तो फिर हमें शियोन दिखाया जाता है जो कि बहुत जल्दी में होता है और उसे दायोन से मिलने के लिए जाता है। तो फिर वो ड्राइवर से कहता है प्लीज़ मुझे योंगसन ले जाए। तो तभी शियोन को याद आता है कि दायोन ने कहा था कि जब भी उसको अनईजी फील होता है तो वह हिल स्टेशन पर चला जाता है, उस जगह उसको अच्छा फील होता है। और तभी शियोन कहता है कि प्लीज़ मुझे मुजुंगडोंग ले चलो। वो अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि किम सू ड्योन के घर आता है बट वो नहीं होता, तो उसे कॉल करता है बट उसका नंबर कनेक्ट नहीं होता है। तो किम सू वहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि दायोन हिल स्टेशन पर होता है तो शियोन दायोन को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाता है। तो दायोन देखकर उसे चौंक जाता है और शियोन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शियोन बताता है कि जब तुमने कहा था कि तुम्हें अनईजी फील करते हो तो तुम यहाँ पर आ जाते हो। जैसे ही ये सुनकर दायोन वहाँ से जाने लगता है तो शियोन उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है कि तुम फिर से भागना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि इस तरह छुपाने से सब सोल्व हो जाएगा। तो दायोन कहता है कि मुझे जाने दो। तो शियोन कहता है कि तुम्हें इतनी प्रिपरेशन की, इतनी मेहनत की और तुम इसे इतनी आसानी से जाने दोगे। डियोन कहता है कि मुझे आई एम सॉरी। फिर शियोन बोलता है कि तुम्हें खुद से माफ़ी मांगनी चाहिए, तुमने कहा था कि लास्ट में एक ड्रीम था और तुमने एक साथ मेहनत करने का वादा किया था और तुम इसे इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकते हो। तो फिर डियोन कहता है कि आपने अफवाह नहीं सुनी, मैं सिर्फ काम करने वाला हूँ और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा कोई अधिकार नहीं है। और अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। शियोन कहता है ये कौन तय करेगा किसका अधिकार है, आप ये क्यों मानते हैं। दायोन कहता है कि वास्तव में मैं क्या कर सकता हूँ। शियोन कहता है कि तुम क्या कुछ नहीं कर सकते हो, तुम प्लीज़ भागना बंद करो। अगले सीन में हमें किमसू को दिखाया जाता है जो दायोन का वेट कर रहा था। तो तभी वहाँ पर दायोन आ जाता है तो किमसू उसे कहता है कि तुम मुझे पागल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम्हें मेरे मैसेज और कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दिया और तुम बिना कुछ कहे ऐसे गायब कैसे हो सकते हो। तो दायोन बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है तो किमसू उसे रोक लेता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम टीएफ टीम को छोड़ रहे हो तो तुम मेरे अंडर काम कर लो। तो दायोन कहता है कि मैं टीएफ टीम नहीं छोड़ रहा हूँ और मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हम बोली जीते और ये अपने ड्रीम को अचीव करूँ, इसलिए मैंने लोगों को निराश नहीं करूँगा। तो किमसू कहता है कि तो तुम अब्रॉड जाने की बात क्यों करते रहते हो हमेशा, मुझसे बचने के लिए। तो दायोन कहता है कि मुझे लगता है कि ये ही एक तरीका है मुझे अपने आप को समझने के लिए, मैं अपने दम पर रहने का ट्राई करना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना और जिमिन के बिना भी। और ये कहकर दायोन वहाँ से चला जाता है। तो किमसू किसी के पास कॉल करके बताता है कि रेडी हो जाओ, प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो। नेक्स्ट सीन हमें दायोन को दिखाया जाता है जो कि दायोन के पास जिमिन की कॉल आती है और जिमिन कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है, मेरा माइंड ख़राब हो गया था। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से उठा तो मैं तुम्हें माफ़ी मांगना चाहता था लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थे और मुझे लगता है कि मुझे जल्द ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये ही बेटर रहेगा। तो दायोन उसे कहता है कि अपना ख्याल रखना। तो अगला सीन हमें जिमिन का दिखाया जाता है जो कि अपना सारा सामान पैक करता है और एक फ़ोटो भी लेता है जो दायोन के साथ होती है। तो अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाता है। तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि दायोन की कंपनी का दिखाया जाता है एलबी कंस्ट्रक्शन का, जो कि उनको एक स्पीच तैयार करनी थी। तो वहाँ पर एक पर्सन आता है तो दायोन से पूछता है कि आप एलबी कंस्ट्रक्शन में काम करते हो। तो दायोन हाँ कह देता है। तो वो पर्सन कहता है कि किमसू अभी तक नहीं आए हैं। तो दायोन कहता है कि आप मुझे 1 मिनट दीजिए। तो दायोन किमसू को कॉल करके पूछता है तो उसकी कॉल कनेक्ट नहीं होती है। तो दायोन कहता है कि शायद वो अभी रास्ते में, जैसे ही वो आते हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो तभी वहाँ पर शियोन आ जाता है तो कहता है कि चले क्या। तो फिर हमें अगले सीन में हमें किमसू को दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक पर्सन आता है और कहता है कि सब कुछ रेडी है और रेडी हो जाओ। शायद कुछ वो प्लान कर रहा था किमसू। अगले सीन में हमें दायोन और शियोन को दिखाया जाता है जो दोनों स्पीच की तैयारी कर रहे थे। तो तभी दायोन के पास जिमिन का मैसेज आता है और कहता है मैं देश छोड़ने से पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम मुझसे मिल सकते हो। और कहता है कि अंडरग्राउंड पार्किंग में मिलना मुझे। तो दायोन हाँ कह देता है। तभी दायोन शियोन से कहता है कि
मुझे कुछ ज़रूरी काम है अंडरग्राउंड पार्किंग में। तो शियोन उसे हाँ कह देता, ठीक है तुम जाओ। तो वो शियोन तैयारी करने शुरू कर देता रिहर्सल की। तो दायोन शियोन से कहता है कि स्पीच के बाद क्या तुम मुझे एक मोमेंट के लिए मिल सकते हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो शियोन ओके कह देता है। तो दायोन वहाँ से फिर चला जाता है। जैसे ही वो अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुँचता है तो दायोन के पास जिमिन का मैसेज आता है और कहता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। तभी दायोन को कोई किडनैप कर लेता है। तो दूसरी तरफ शियोन स्पीच की तैयारी कर रहा था, तभी एक पर्सन आता है। तो शियोन से कहता है कि चलो रिहर्सल शुरू करते हैं। तो शियोन देखता है कि दायोन तो अभी तक नहीं आया है। तो शियोन भी दायोन को देखने के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग में चला जाता है। तो बट वहाँ पर दायोन नहीं होता है। तो अगले सीन में हमें दायोन को दिखाया जाता है जो कि किसी ने किडनैप कर लिया था उसको। दायोन जैसे ही दायोन की आंखें खुलती है तो वह देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर कोई आता है तो दायोन उसका फेस देखकर बहुत डर जाता है। तो हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। तो वहाँ पर दायोन, जिमिन, किमसू तीनों एक साथ होते हैं। तो दायोन को जिमिन एक विश लिखने के लिए कहता है, तुम चाहते थे ना ये, तुम फिर क्रिसमस ट्री पर लटका देंगे। तो दायोन कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें ये याद होगा। तो इतने में किमसू कहता है कि हम अपनी विश को लिखना चाहते थे एक बच्चे की तरह। तो दायोन कहता है कि मैंने एक ड्रामा में देखा था, लोग अपनी विश लिखते हैं और क्रिसमस ट्री पर लटका देते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग उनको बहुत सी चीज़ें मिलती है। यह कुछ ऐसा है कि जो मैंने कभी अपने घर पर नहीं किया, मैं हमेशा से इसको ट्राई करना चाहता था। तो दायोन अपनी एक विश लिखता है। जैसे ही वो क्रिसमस ट्री पर लटकाने लगता है तो किमसू चुपके से देखने की कोशिश करता है। तो दायोन कहता है कि अरे पहले मुझे इसे लटकाने तो दो। तो सभी ने उसे अपनी अपनी विश लिखी थी। तो किमसू की विश थी कि हम खुश रहे हमेशा, और दायोन की विश थी कि हम सभी खुश रह सकते हैं, और जिमिन की विश थी कि इस दुनिया को छोड़ने तक हम एक साथ रह सकते हैं। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हेलो एवरीवन। सो एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर दायोन का किडनैप हो जाता है, और उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिमिन ही होता है। और जिमिन को देखकर दायोन तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। जिमिन उससे कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे कहीं ज़्यादा जल्दी उठ गए। ये कहते हुए उसके मुंह से टेप हटा देता है। दायोन उससे पूछता है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। इस पर जिमिन कहता है तुम्हें याद नहीं, आज वही दिन है क्रिसमस का जहाँ पर हम लोगों ने एक साथ विश मांगी थी, एंड आज मैं उस विश को पूरा करने वाला हूँ। यह कहते हुए जिमिन दायोन को विशिंग कार्ड दिखाता है जहाँ पर दायोन को विश थी कि हम मरते दम तक साथ रहे। तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है वो। दूसरी तरफ शियोन दायोन को कॉल ट्राई करता है, और तभी दायोन का मैसेज आता है कि मुझे नहीं लगता कि आज मैं प्रेजेंटेशन दे पाऊँगा, मैंने बहुत कुछ कर लिया है और अब मैं कुछ नहीं करना चाहता। ये मैसेज देखने के बाद तो फिर दायोन के पास कॉल करता है, बट उसका कॉल नहीं लगता है, और तभी उससे किमसू की याद आती है जो दायोन की ब्रांच जाने की ओर से बहुत खुश नहीं था। तो फिर वह शियोन दौड़ कर जाता है किमसू के पास। दूसरी तरफ किमसू के पास एक पर्सन आता है जो कि दायोन की प्रेजेंटेशन फाइल का पेन ड्राइव देता है। किमसू से कहता है कि अगर हम लोग इस प्रेजेंटेशन का यूज करेंगे तो हम पक्का इसकी बोली को हम हार जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। और तभी शियोन भी किमसू के पास आ जाता है, और शियोन आते ही गुस्सा करने लगता है कि दायोन कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया है कि वह गायब हो गया है। किमसू शियोन से कहता है कि तुम ये क्या बक रहे हो, प्लीज़ मुझे ढंग से बताओगे कि क्या बात है ताकि मुझे समझ आए। शियोन उससे कहता है कि नाटक मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। किमसू कहता है कि तुम बताओ कि क्या हुआ है, तुमने कहा है कि दायोन गायब हो गया है। तो शियोन दायोन का लास्ट मैसेज दिखाता है। किमसू जब उस मैसेज को देखता है तो उसे सीधा जिमिन पर ही शक होता है, क्योंकि जिमिन ने उससे कहा था कि वह दायोन पर गिव अप कर रहा है। उसे यकीन नहीं था। वो फिर शियोन से कहता है कि तुम जिमिन की यूनिवर्सिटी जाकर उसे चेक करो, लेकिन शियोन कहता है लेकिन जिमिन क्यों, क्या तुम्हें कुछ पता चला है। लेकिन किमसू उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है।
तो फिर शॉन भी जिमिन की यूनिवर्सिटी में चेक करने के लिए दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं जिमिन बहुत ही अच्छे से रेडी होकर जब कैमरा रेडी कर रहा था, दायन उससे कहता है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो? जिस दिन हम लोग पहली बार मिले थे और जब तुमने मुझसे पहली बार ट्यूशन के लिए कहा था, जब से लेकर हमेशा से मैं तुम्हें रिपे करना चाहता था। इस पर जिमिन उससे कहता है कि उस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार नहीं देखा था, बल्कि मैंने तो तुम्हें हाई स्कूल से जानता हूँ। इसके बाद फ्लैशबैक का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर जिमिन अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। तभी उसकी नज़र दायोन पर जाती है और दायोन उसे पहली बार में ही पसंद आ जाता है। और फिर जिमिन उससे कहता है कि वो सब तुम्हें अच्छे से ही जानने का वेट कर रहा था एंड फाइनली अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह कहते हुए कपल रिंग निकालता है। दायोन तो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन जिमिन उसे फोर्सफुली रिंग पहना देता है और कहता है तो फाइनली अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि सबसे पहले मैंने तुम्हारे बारे में जाना था और अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये कहते हुए वो रिंग पहनाने के बाद उसकी एक फ़ोटो लेता है। तो दायन उससे पूछता है कि तुम सडन फ़ोटो क्यों ले रहे हो? जिमिन कहता है क्योंकि मैं हमारे प्यार को रिकॉर्ड करके रखना चाहता हूँ और ऐसी जगह रखना चाहता हूँ जहाँ से ये कभी भी गायब ना हो। यह कहने के बाद वह दायोन के साथ भी फ़ोटो लेता है और दायोन बिल्कुल भी उसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहता था, लेकिन जिमिन उसे फोर्सफुली उसके साथ फ़ोटो ले लेता है। दूसरी तरफ किमसू जिमिन के घर आता है। वो जिमिन के घर पर कोई नहीं होता है, तो यह देखकर हैरान हो जाता है और फिर शॉन के पास कॉल करके जिमिन के बारे में पूछता है। तो शॉन उसे कहता है कि जिमिन यूनिवर्सिटी में भी नहीं है और हम क्या करेंगे? फिर किमसू कहता है कि हमें दायोन के घर जाकर चेक करना चाहिए। शॉन कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये किडनैपिंग एक प्लान है और वह ऐसी जगह लेकर गया होगा जहाँ पर ढूंढना इतना आसान भी नहीं है। और तुम बता सकते हो जिमिन दायोन को कहाँ ले जा सकता है? लेकिन किमसू कहता है कि मुझे कैसे पता होगा? लेकिन तभी किमसू को उस घर के बारे में याद आता है। दूसरी तरफ दायोन जिमिन से पूछ रहा था कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा जो कन्फेशन था उसे रिजेक्ट क्यों किया? जिमिन कहता है कि मैंने क्यों रिजेक्ट किया ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। तुमने तो मुझसे बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे पता चल गया कि तुम किसे लाइक करते हो और तुम्हें किमसू में ऐसा क्या पसंद है। और कहता है कि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तुम उसे लाइक करते हो। इस पर जिमिन कहता है मैंने कभी उसे पसंद नहीं किया एंड मैंने तो बस तुम्हारे सामने ही उसे डेट करने का नाटक किया था। यह सुनकर दायोन कहता है क्या तुम लोगों ने नाटक किया था? जिमिन कहता है हाँ, क्योंकि मुझे तो हमेशा से बस एक ही चीज़ चाहिए थी कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर ना जाओ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बहुत निराश किया है। और तुम क्यों आसानी से दूसरे लोगों के प्यार में पड़ जाते हो? तुम्हें बस सिर्फ और सिर्फ मुझे देखना है और क्या तुम इतनी सिंपल सी चीज़ ही नहीं कर सकते हो? यहाँ पर दायोन को सब कुछ समझ आ जाता है कि जिमिन क्या करना चाहता है। जिमिन उसे कहता है डोंट वरी, हमारे प्यार के लिए मैं तुम्हें माफ़ तो कर ही सकता हूँ ना। और वैसे ही अब हम दोनों ऐसी जगह साथ में जाएंगे जहाँ पर कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा, जहाँ पर कोई भी तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करेगा। हम दोनों हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे। दायोन कहता है प्लीज़ ये सब बंद करो, लेकिन जिमिन कहता है डोंट वरी, बहुत जल्द सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यह कहते हुए वो चारों तरफ कैरोसिन डाल देता है। दायोन उससे कहता ही रहता है प्लीज़ ये मत करो, ये मत करो, बट जिमिन लाइटर जलाने लगता है। जैसे ही वो लाइटर जलाता है, आग लगाने वाला ही था उससे पहले वहाँ पर एक लेडी आ जाती है। जिमिन को बाहर आना पड़ता है, लेकिन उस लेडी को दायोन की आवाज़ें सुनकर कुछ शक हो रहा था, लेकिन उस वक्त लेडी को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देता है और मौके का फ़ायदा उठाकर दायोन भी अपने आप को फ्री करने की कोशिश करता है। उसके हाथ एक नाइफ लग जाता है और वो अपनी सभी रस्सियों को काट लेता है और वह उस घर से जैसे ही निकलने की कोशिश करता है तभी जिमिन वहाँ पर आ जाता है और जिमिन उस नाइफ को उठा लेता है। दायोन से कहता है ओह, तो तुम भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग हमारे वर्ल्ड में रहेंगे, चलो मेरे साथ चलो। एंड
डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर दायोन उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। और ये सुनकर तो जिमिन दायोन को नाइफ मारने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर किमसू आ जाता है और किमसू को देखकर जिमिन दायोन के गर्दन पर चाकू रख देता है और उससे कहता है तुम फिर से इंटरफेयर करने के लिए आ गए, क्यों तुम हमारे बीच आ रहे हो। किमसू जिमिन को नाइफ नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन जिमिन उसे कहता है ना कि तुम और ना ही वो पास्टर, सबसे पहले मैंने दायोन को जाना था, तो फिर मैं क्यों इस पर गिव अप करूं। दायोन की नज़र तभी शियोन पर पड़ती है तो वह जिमिन को पुश करके शियोन की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी शियोन को चाकू मार देता है। यह देखकर तो दायोन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जिमिन फिर से दायोन को चाकू मारने ही वाला था, लेकिन तभी किमसू उसको एक लात मारता है और उसको वहीं पर बेहोश कर देता है। और दायोन शियोन को देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, लेकिन शियोन उससे कहता है आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। लेकिन दायोन कहता है मैं इतना भी वर्थ इट नहीं हूँ, क्यों तुमने मुझे बचाया। फिर शियोन उससे कहता है तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। ये कहते हुए वो बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है। शियोन दायोन से कहता है उस वक्त जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे मिलकर रिग्रेट होता है, तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब से मैंने तुमसे मिला हूँ मुझे एक बार के लिए भी रिग्रेट नहीं हुआ, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ खुश हूँ। थैंक यू मुझे तुमसे प्यार करने के लिए। दायोन कहता है तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल करने के लिए, तुम्हें हर्ट करने के लिए, अपने से दूर रखने के लिए आई एम रियली सॉरी। अब जब सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो शियोन कहता है तुम्हारी प्रेजेंटेशन होने वाली है। तो दायोन कहता है लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। शियोन कहता है अगर तुम्हें मेरी फिक्र है तो तुम्हें वो प्रेजेंटेशन देनी होगी। दायोन काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। दूसरी तरफ जिमिन को पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही थी, लेकिन तभी किमसू उसे पकड़ लेता है और पकड़कर उसे एक अलग रूम में ले आता है और उससे कहता है तुम उसे कैसे मार सकते हो। जिमिन उससे कहता है मैं उसे मारने वाला नहीं था, बल्कि मैं भी उसके साथ मरने वाला था। मैंने हमेशा उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किए हैं, इसलिए मैं उसे अपना प्यार दिखाना चाहता था। लेकिन तुमने क्या किया है, तुमसे कैसे उसे अपना प्यार दिखाया है, बस चुपचाप खड़े होकर उसके लिए कुछ न करना और मुझे रोक कर भी नहीं, और यहाँ तक कि तुमने उसे प्रोटेक्ट भी नहीं किया है। क्या यही तुम्हारा प्यार दिखाने का तरीका है? क्या तुम्हें लगता है तुम दायोन के काबिल हो, इसे ही तुम प्यार करते हो। ये सुनकर किमसू जिमिन को पंच करने ही वाला था, बट तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। जिमिन किमसू से कहता है तुम्हें तो अभी तक यह भी समझ नहीं आया मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों रखा था, इसलिए तो तुम हमेशा बेवकूफ़ बनते आए हो। और जिमिन पागलों की तरह हंसने लगता है। आगे हमें प्रेजेंटेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दायोन की कंपनी का नंबर आता है, लेकिन वहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए कोई भी नहीं था। जैसे ही वो दूसरी कंपनी का काम लेने वाले थे तभी वहाँ पर दायोन आ जाता है, क्योंकि शियोन ने कहा था कि तुम्हारी वजह से मैंने भी ड्रीम देखे हैं, तो प्लीज़ गिव अप मत करो, ये सब मेरे लिए करो। यह सब सोचते हुए वह स्टेज पर आ जाता है और वह अपनी आंखें क्लोज करके शियोन की बात सोचता है। शियोन ने उसे कहा था कि उसकी लास्ट रिक्वेस्ट है। उसके बाद दायोन अपनी अच्छे से प्रेजेंटेशन देता है और प्रेजेंटेशन देने के बाद वह शियोन से मिलने के बाद लिए दौड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर किमसू आ जाता है। किमसू दायोन को उसकी प्रेजेंटेशन की एक पेन ड्राइव देते हुए कहता है मैं उसे स्वीप करने वाला था और तुम्हारी प्रेजेंटेशन को बर्बाद करने वाला था, ताकि तुम किसी भी तरीके से ओवरसीज ब्रांच ना जा सको, लेकिन अब मैं बेवकूफ़ बनते बनते थक गया हूँ। आई नो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि तुम्हारे साथ वो सब हो रहा था तब मैं बेवकूफ़ की तरह खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ भी कैसे कर सकता हूँ। और तुमने मुझे कहा था ना कि अब वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है, एंड टाइम तो कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। आई एम सॉरी तुम्हें छोड़कर जाने के लिए, तुम्हें अकेला करने के लिए, तुम्हारे साथ ऑनेस्ट ना होने के लिए, कावर्ड बनने के लिए। आई नो इन सब चीज़ों के लिए बहुत लेट हो गया है, लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि तुम चले जाओ। ये सुनने के बाद दायोन वहाँ से चला जाता है और किमसू वहाँ पर खड़े होकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि दायोन
ऑपरेशन रूम के बाहर वेट कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दायून शियोन से मिलने के लिए आता है तो देखता है शियोन को होश आ गया है। ये देखकर तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और उसे हग कर लेता है और उसे बताता है कि वह बहुत लाइक करता है और वह बहुत डर गया था कि कभी भी उसे यह सब नहीं बता पाएगा। ये सुनकर शियोन दायोन को किस कर लेता है और कहता है वह भी उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। ये सुनकर दायोन शियोन को हग कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं दायोन अपने हाथों से शियोन को खाना खिला रहा था जहाँ पर शियोन उसे कहता है तुम्हारे हाथों से खाकर तो ये खाना और भी टेस्टी हो गया है। ये सुनकर दायोन ब्लश करने लगता है लेकिन तभी उन दोनों को अपने टीममेट के आने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। जब उनके टीममेट वहां पर आते हैं तो शियोन दायोन को छुपा देता है। एक लड़की उसे कहती है अगर दायोन भी आज यहाँ होता तो और भी अच्छा होता। इस पर शियोन कहता है आज वीकेंड है तो शायद वो बिजी होगा। लेकिन तभी एक टीममेट को शियोन पर शक होता है तो वो कहता है कि तुम अपनी ब्लैंकेट में क्या छुपा रहे हो। ये कहते हुए जब वो ब्लैंकेट हटाता है तो वहाँ पर पिलो निकलता है। शियोन उन लोगों को ड्रिंक के बहाने बाहर भेज देता है। तभी दायोन बाहर निकल के आता है और शियोन नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शियोन अपने टीममेट के पास बैठा होता है जो कि बातों ही बातों में पता चलता है दायोन ओवरसीज ब्रांच जाने वाला है। ये सुनकर तो शियोन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। दूसरी तरफ दायोन के पास एक मैसेज आता है बहुत जल्द उसे ओवरसीज ब्रांच के लिए हायर किया जाएगा। ये देखने के बाद तो वो भी सैड हो जाता है। शियोन उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी गर्मी सहन नहीं कर पाते हो और मैंने सुना है दुबई में बहुत गर्मी है। दायोन कहता है कि वह दुबई नहीं जा रहा है, वह कैसे उसे छोड़कर 1 साल के लिए जाए। लेकिन शियोन कहता है ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें जाना चाहिए। यह डोंट वरी, मैं वेट करने में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। तुम जानते हो मैं बचपन में ही कभी नहीं रोया, मैं हमेशा ही अपने ग्रैंड माँ का काम फिनिश होने तक वेट करता था और फिर भी अपनी बातें बताने लगता है और उसे कहता है अगर तुम मेरी वजह से रहोगे डोंट वरी, तुम जा सकते हो, मैं किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। इस पर दायोन कहता है बस 1 साल की बात है। शियोन कहता है कोई बात नहीं, चाहे 1 साल की बात हो या हजारों सालों की बात क्यों ना हो, प्लीज़ तुम जाने से पहले तुम्हें हर दिन मेरे साथ डेट करना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और फिर दायोन हाँ कह देता है। नेक्स्ट डे से ही वो डेट करने लग जाता है। फिर वे बहुत ही जगह जाते हैं साथ में और बहुत सी मेमोरीज बनाते हैं और हॉरर मूवीज देखने जाते हैं जिससे शियोन काफ़ी डर जाता है और बहुत सी मेमोरीज क्रिएट करते हैं और फाइनली वह दिन आ जाता है जहाँ पर ओवरसीज ब्रांच जाने वाला था। शियोन दायोन को बहुत सी एडवाइस देता है। उसे कहता है अगर कोई तुम्हें प्रपोज करने की कोशिश करे तो ये रिंग दिखा देना। यह कहते हुए दायोन की फिंगर में ब्यूटीफुल सी रिंग डाल देता है और वो अपनी रिंग दिखाते हुए कहता है कि अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। और दायोन खुश होकर शियोन को हग कर लेता है और उससे कहता है कि उसने तो इस बारे में कभी नहीं सोचा था। शियोन कहता है कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम ले सकते हो और मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। इसके बाद हमें 1 साल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोन काफ़ी ज़्यादा खुश था। फाइनली आज वो दिन था जब दायोन वापस आने वाला था। शियोन तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था कि आज तो वह किसी भी एम्प्लॉय को बिल्कुल भी नहीं डांट रहा था। ये देखकर तो काफ़ी जो एम्प्लॉय है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आज ये इतना ज़्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। शियोन दायोन के पास मैसेज करके पूछता है क्या उसका प्लेन टेक ऑफ हो चुका है। लेकिन दियोन उससे कहता है कि एक अर्जेंट प्रॉब्लम हो चुकी है और उसे नहीं लगता कि वो आज आ पाएगा। यह देखकर तो शियोन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और दायोन उसे बताता है कि वह एक वीक बाद आएगा। ये देखने के बाद तो शियोन और भी ज़्यादा सैड हो जाता है। नाइट में दायोन शियोन के पास कॉल करके पूछता है क्या उसका काम कंप्लीट हो गया। शियोन बताता है कि वह अभी ऑफिस के सामने ही है लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल तक तो वेट किया है ना तो एक वीक उसके लिए ज़्यादा नहीं है। लेकिन तभी दायोन उसे बताता है कि आज उसने क्या पहना है। तो शियोन उससे पूछता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता, क्या तुम कुछ मुझ पर नज़र रख रहे हो। इस पर दायोन कहता है अगर तुम जानना चाहते हो तो सामने देखो। ये सुनकर शियोन जब सामने देखता है तो उसके सामने दायोन था। उसे देखकर हैरान हो जाता है।
इसके बाद हमें दायून की वॉइस ओवर सुनाई देती है, जहाँ पर दायून कहता है, एक वक्त था जब मुझे लगता था कि प्यार सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिसमें झूठ, फरेब और दूसरों को हर्ट करना ही लिखा हो। एक टाइम पर मैं भी बस ऐसे ही प्यार की तलाश में था, लेकिन अब मेरे अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है कि प्यार तो कभी उस लेवल का था ही नहीं। यह तो सिर्फ और सिर्फ दिल की बात होती है, जहाँ पर हम एक दूसरे को ट्रस्ट कर सके, एक दूसरे के लिए सिंसियर रहे। बस यही प्यार का असली मतलब है। बस यही सब सोचते हुए दायून शियोन से कहता है, थैंक यू मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। शियोन कहता है, लेकिन मुझे तुमसे यह नहीं सुनना। तो फिर दायून उसे आई लव यू कहता है, और फिर शियोन भी उसे आई लव यू टू कहता है। ये सुनने के बाद वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद हमें 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दायून अपनी स्कूल से आ रहा था, तो सडनली उसके हार्ट में पेन होने लगता है और वह वही रोड पर गिर जाता है। तभी उसके पास एक बॉय आता है, लेकिन दायून उसका फेस नहीं देख पाता, लेकिन वो बॉय कोई और नहीं बल्कि शियोन ही था। इसका मतलब शियोन दायून से पहले ही मिल चुका है, बट उसे कुछ भी याद नहीं था। और इसी के साथ यह ड्रामा कंप्लीट हो जाता है। और गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो इस ड्रामा की परफेक्ट एंडिंग लगी है। आप लोगों के अकॉर्डिंग इसकी एंडिंग क्या होनी चाहिए थी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।